दोस्तों ये स्क्रीन पे आप जो लड़का को देख रहे हो आखिर में ये है कौन और इतना वायरल क्यों हो रहा है और इसका अपराध क्या है? इसको पुलिस क्यों पकड़ के लेके जा रही है? जब पुलिस पकड़ के लेके जा रही है फिर भी इसके चेहरे पे कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई पछतावा नहीं दिख रहा है, कोई अफसोस नहीं दिख रहा है। आखिर में ऐसा कौन सा एक काम कर दिया है जिससे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ गया है, बहुत बड़ा एक महान काम कर दिया है, ऐसा कि जैसे लग रहा है कि उसको अवार्ड देने लायक है। क्योंकि जब पुलिस पकड़ता है तो कोई भी इंसान जो है डर जाता है, सहम जाता है और माफ़ी भी मांगता है कि आज के बाद से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और इस लड़के का उम्र जो है मात्र 20 साल है। दोस्तों हमारे कमेंट में लोग आके हमारे वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं कि मैडम आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाती हूँ, जब तक मुझे खुद वो चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहता, तो मैं वीडियो ही नहीं बनाती हूँ। जब तक मैं कुछ भी अगर किसी टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो पहले मैं इसके बारे में सर्च करती हूँ, अलग अलग वेबसाइट पे मैं जाके इसके बारे में पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तब जाके मैं आप सभी के सामने एक वीडियो लेके आती हूँ। दोस्तों इस लड़के का नाम से मैंने गूगल में जाके टाइप किया तो इस लड़के एक वेबसाइट खुलता है और इसमें इसका पूरा कहानी मतलब दिखाई जाती है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे आपको यहाँ पे साइड में शो कर दूंगी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये कहानी जो है ये पंजाब का कहानी है और ये 20 साल पीछे हम चलते हैं, क्योंकि ये लड़का जब 10 साल का था तब उसकी बहन के साथ इसी का पड़ोसी जो है रेप कर देता है। और ये लड़का जो है वायरल जो लड़का है इसकी बहन का उम्र इससे छोटा होता है। तो अगर उस टाइम जब इसकी बहन के साथ रेप करता है इसके पड़ोसी, तब ये लड़का का उम्र मात्र 10 साल होता है। अब खुद बताइए कि ये लड़का अगर 10 साल का उस टाइम था तो इसकी बहन इससे छोटी थी, तो अब कोई भी माँ बाप कोई भी भाई बहन के बीच में जो दूरियां होती है या डिस्टेंस होता है या गैपिंग होती है कम से कम 1.5 साल या 2 साल का होता है। तो खुद थोड़ा सा सोच लीजिए, 1 साल का अगर डिस्टेंस होगा तो लड़की जो है इसकी बहन जो है 9 साल का होगा, अगर 1.5 साल 2 साल का होगा तो 8 साल की होगी। तो इसकी बहन 8 साल या 9 साल की थी तब इसके पड़ोसी जो है इसकी बहन के साथ रेप करता है और बच्ची होने के कारण उसकी बहन का उसी टाइम इंस्टेंट डेथ हो जाता है। और इसके वियोग में इस लड़के का पिताजी को ये चीज़ें मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि मेरे बच्चे के साथ मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ इस दुनिया में नहीं है। वो भी अपना प्राण को त्याग देते हैं, उनका भी डेथ हो जाता है। अब ये लड़का के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, बस एकमात्र विधवा माँ बचती है और ये खुद बचता है। जब इसकी बहन के साथ जब कांड हुआ था, रेप हुआ था, तो उस टाइम ये लड़का का उम्र 10 साल था, वो बच्चा था, उस टाइम ये कुछ भी नहीं कर पाया था। मगर अब जो ये लड़का को उम्र बताया जा रहा है 20 साल, ये 20 साल का हो चुका है। और जो इसके बहन के साथ रेप किया था वो जो मुजरिम था उसको कानून सजा दिया था, 10 साल का सजा दिया था। 2015 में इसकी बहन के साथ एक कांड हुआ था और उसके बाद 10 साल कंप्लीट होने के बाद उसको जो मुजरिम है उसको रिहाई मिल जाता है। मगर अब जो ये लड़का जो है 10 साल से अब 20 साल का हो गया। अब 28 अगस्त रात को 9 बजे अपनी बहन का जो हत्यारा था, मुजरिम था, रेपिस्ट था, जो भी है, उसको गला रेत के खत्म कर देता है, मतलब मौत का नींद सुला देता है अपने दोस्त के सहारा लेके। अब जब पुलिस जो है पकड़ती है और फिर से इसके बारे में नाम डाला जाता है, फिर से केस को ओपन किया जाता है, तो पता चलता है कि ये लड़का जो है अब 10 साल पुराना एक कहानी है और 10 साल पहले इसकी बहन के साथ, इसकी नाबालिग बहन के साथ रेप करता है ये लड़का। और जो रेपिस्ट होता है उसका नाम ओमकार नाम से जाना जाता है, ओमकार इसका नाम था। और ये जो वायरल लड़का है इसका नाम लवप्रीत बताया जा रहा है, लवप्रीत इस लड़के का नाम था। अब ये जो लड़का बताइए पुलिस जो पकड़ के ले गई, तो ये पुलिस तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी का सीढ़ी तो हासिल किया ही किया है, क्योंकि कोई भी अब जो इसकी बहन का रेप करने वाला इंसान था उसका पड़ोसी ही था। अब खुद बताइए पड़ोस में रहने वाला अगर दूसरा गांव में हो या दूसरे शहर में हो
तो थोड़ा सा जब तक हम चीज़ों को नहीं देखते हैं तो हमें कम गुस्सा आता है। जिस लोगों पे हमें हमारी दुश्मनी होती है तो उसको अगर हम सामने सामने देखते हैं तो हमें ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये इसका पड़ोसी ही था। अब खुद सोचिए, कोई भी भाई हो, कोई भी बाप हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मेरी बहन का रेप करने वाला हत्यारा इंसान, क्रिमिनल हमारे सामने है। कोई भी भाई, कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब खुद बताइए कि क्या ये लड़का कुछ गलत किया था? आप इसके जगह पे होते तो आप क्या करते? क्या आप बर्दाश्त कर पाते? हाँ, हम मानते हैं कि ये लड़का बहुत बड़ा गलत काम किया है। हम मानते हैं कि ये लड़का जो है, इसको ये नहीं करना चाहिए था, कानून के सहारा लेना चाहिए था। मगर आप खुद बताइए कि कानून जो है इसकी बहन का हत्यारा भी मान सकते हो, रेपिस्ट भी मान सकते हो। मतलब उसको 10 साल का मतलब सजा मिलता है, सजा मिलने के बाद उसको जेल से छोड़ देता है। अब इसको ये लड़का जो है रात दिन अपने बहन का अपराधी को, मुजरिम को अपनी आंखों के सामने देख रहा है, तो कैसे बर्दाश्त करता है? ये लड़का जो इस टाइम जब इसकी बहन के साथ रेप होता है तो उस टाइम इसका 10 साल इसका उम्र होता है, बच्चा का दिमाग होता है, उसके मन में बदले की भावना पनप गई। अब बड़ा होने के बाद अपनी बहन का बदला लिया। अब आप खुद बताइए कि क्या ये भाई, जो भाई होने के नाते, क्या ये गलत किया? और कोई और नहीं, इसका पड़ोसी था। जब हम अपने दुश्मन को रात दिन देखेंगे तो हम क्या शांत से बैठेंगे? और ऐसे छोटा मोटा अपराध नहीं किया था, इसका बहन को रेप किया था और ख़त्म भी हो गई, इस दुनिया में भी नहीं है। अब ये लड़के के पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं था, एक विधवा माँ थी, एक ये था। और ये लड़का से बर्दाश्त नहीं हुआ, तब अपनी बहन का बदला लिया। अब पुलिस इसको पकड़ के लेके जा रही है, इसलिए इसके चेहरे पे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है कि अब लाइफ में मुझे अगर कानून सजा भी दे या मुझे मार भी दे तो मुझे ज़िंदगी में कोई चीज़ का पछतावा नहीं है। अगर ये लड़का अपनी बहन का बदला नहीं लेता है तो ये पूरे ज़िंदगी घुट घुट के ये मरता। तो क्या ये भाई होने के नाते कुछ गलत किया? हमें कमेंट करके बताइए। हम मानते हैं कि इसको कानून का सहारा लेना चाहिए था, मगर आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कानून सेटिस्फाई होने वाला अगर इसको सजा देता तो क्या ये लड़का जो है, ये वायरल लड़का, क्या इस तरीके का हत्या का अंजाम देता? हमें कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पूरा फुल वेबसाइट का पूरा मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया कि ये सारी कहानी जो है मुझे गूगल पे इसकी मिली। मगर जब मैं इसके बारे में यूट्यूब में सर्च करती हूँ तो ये लड़का ना ही कोई मसीहा है, ना ही कोई अच्छा काम किया है, ना ही ये लड़का जो है एक बहुत बड़ा मुजरिम है। ये लड़का जो है बहुत बड़ा कातिल है। और ये लड़का के बारे में जब कहानी मिलती है तो ये लड़का जो है बहुत बड़ा नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी है। एक ये दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली का बेलकम नगर का रहने वाला है। और एक यूसुफ नाम का लड़का के हत्या का इसके ऊपर जुल्म है। ये 16 साल का इसको उम्र बताया जा रहा है और एक 17 साल के लड़का को इसने मौत का नींद सुनाया गला रेत के। अब यूसुफ नाम का लड़का है। अभी जो यूसुफ है उसकी माँ का मैंने एक वीडियो मैंने देखा, उसमें माँ बोलती है कि मैं अपने बेटे को 350 रुपये में दे के मार्केट के लिए भेजा था, दुकान के लिए भेजा था कि बेटा जाओ आटा, चावल और आलू लेके आ जाना। मगर ये लड़का जो है, ये जो वायरल लड़का है, इसको रास्ते में मिलता है अड्डू डिफॉल्टर, इसका नाम है। अड्डू मिलता है और इससे पैसा छीनने लगता है। जब ये पैसा नहीं देता है तो इसको मौत का नींद सुला देता है। यहाँ तक कि इसकी सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ है। अब सीसीटीवी वीडियो में ये हत्या करके उसी के सामने, डेड बॉडी के सामने नाच रहा है। अगर ये कहानी सच में, मुझे इसका कोई भी गूगल में इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, कोई भी कहानी नहीं मिला है। ये जो मैं आपको अड्डू डिफॉल्टर का जो मैं कहानी सुना रही, ये यूट्यूब पे मुझे मिला है। अड्डू डिफॉल्टर के नाम से कई मतलब चैनल खुला हुआ है, कई सोशल मीडिया पे इसका अकाउंट बना हुआ है अड्डू डिफॉल्टर के नाम से। और खुद को ये बोलता है कि दिल्ली का मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। इसका इस तरीके से कहानी मिलता है। और इसका मैंने फोटो देखा है कि इसको हाथ में शराब का बोतल दिखता है और ये बहुत बड़ा नशेड़ी, गंजेड़ी और दिमागी रूप से पागल दिखता है। और इसको जो है पुलिस,
1-2 साल पहले भी इसके ऊपर एक केस हुआ था जिसमें बाल गृह में भेजा गया था। उसके बाद कानून जो है इसको रिहा कर दिया कि ये बच्चा है, ये छूट जाएगा। ये 16 साल इसका उम्र बताया जा रहा है। मगर जैसे ही मतलब कानून के चंगुल से छूटता है, इसको रिहाई मिलता है, फिर से बाहर निकल के कुछ ऐसे इसी तरीके से कांड करने लगता है। इसके ऊपर कई हत्या का आरोप भी लगा हुआ है, इतनी कम उम्र में, 16 साल इसकी उम्र है और इतनी कम उम्र में इस तरीके का कांड का अंजाम दे रहा है और एक माँ का गोद को सूना कर दिया है। जो यूसुफ था अपनी माँ का एकलौता औलाद था। अब इसकी माँ का रो रो का बुरा हाल है। अगर ये कहानी सत्य है, यूट्यूब पे जो बताया जा रहा है, मगर मुझे इसके गूगल पे मुझे इसका कोई भी परिणाम नहीं मिला, मगर जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है, यूट्यूब के अनुसार अगर ये सच में अपराधी है तो मैं कानून से बोलूंगी कि ऐसे चीज़ों पे सख्त से सख्त लगाम लगाए और कड़ाई से इसको कानून सजा दे, ताकि फिर बड़ा होके ऐसा काम ना करे। तो ये लड़के का कुछ इस तरीके से कहानी थी। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जो मुझे गूगल में मिला था वही सब कहानी जो है आप सबके सामने मैं रख रही थी, और मैं विद प्रूफ रखती हूँ। जब तक मुझे कोई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता तब तक मैं उस टॉपिक पे बात ही नहीं करती हूँ। मगर मैंने इस वायरल लड़के के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाया था। मेरे कमेंट में आके लोग बोलते हैं कि मैडम आपको जब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती तो आप क्यों बातें करते हो, क्यों बोलते हो, बार बार बातें को रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि वैसे तो मैं विद प्रूफ आपको हर वीडियो में क्लिप लगा रही हूँ, वेबसाइट का भी क्लिप लगा रही हूँ, मगर आज मैंने आपको फुल स्क्रीनशॉट ले लेके आपको पूरा फुल डिटेल ही इसके बारे में मैंने दे दिया। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।